रानी का इंतजार। क्या पत्थर बना राजा कभी वापस आएगा? घोर अंधकार से भरा एक महल। राजा सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। राजन, सावधान, यह शक्ति तुम्हें अमर नहीं बल्कि श्रापित कर देगी। साधु की गूंजती हुई आवाज। राजा जोर से हंसता है। अब कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रानी चीख पड़ती है, स्वामी नहीं। और फिर एक पल में सब बदल जाता है। शक्ति या श्राप, लालच या प्रेम, क्या रानी अपने राजा को वापस ला पाएगी? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। मत छोड़िए एक भी पल। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर डी के गुरु चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो बाद में ढूंढता फिरोगे, फिर भी नहीं मिलेगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। वह बहादुर, बुद्धिमान और अजेय था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह शक्ति के प्रति लालची था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसके पास कोई दिव्य शक्ति होती तो वह अमर हो सकता था। एक दिन उसके महल में एक साधु आया। साधु का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, तुम एक शक्तिशाली सम्राट हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अशांत है। तुम शक्ति की खोज में हो, है ना? राजा चौंक गया। उसने कभी किसी से अपनी यह इच्छा व्यक्त नहीं की थी। उसने तुरंत साधु से पूछा, तुम्हें कैसे पता? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूं, परंतु याद रखना, हर शक्ति का एक मूल्य होता है। यदि तुम मेरी बताई बात मानोगे तो तुम्हें असीम शक्ति मिलेगी, लेकिन एक भयंकर शर्त के साथ। राजा का लालच जाग उठा। उसने उत्सुकता से साधु से पूछा, क्या शर्त है? जल्दी बताओ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, एक गुप्त मंत्र शक्ति है जो व्यक्ति को अमर बना सकती है, लेकिन अगर कोई इस शक्ति का गलत तरीके से उपयोग करता है तो वह श्रापित हो जाएगा। राजा ने बिना सोचे समझे साधु से वह मंत्र सीख लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आसमान में काले बादल घिर आए। एक अजीब सी ऊर्जा राजा के शरीर में समा गई। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई। उसने खुद को अजेय महसूस किया और जोर से हंस पड़ा। अब कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। महल में रानी ने यह सब देखा और उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने राजा को चेतावनी दी, स्वामी, यह शक्ति नहीं बल्कि एक श्राप है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें कोई दैवीय शक्ति आ गई हो। उसने अपने दुश्मनों पर हमला करने का फैसला किया और युद्ध के लिए निकल पड़ा। जैसे ही राजा ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया, कुछ ही क्षणों में पूरा रणक्षेत्र राख में बदल गया। राजा हंस पड़ा, अब कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी साधु प्रकट हुआ और गरजती आवाज में बोला, राजा, तुमने शक्ति का दुरुपयोग किया है, अब श्राप प्रारंभ होगा। अचानक राजा का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पत्थर में बदलने लगी। उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। वह चीख पड़ा, नहीं, यह क्या हो रहा है? साधु गंभीर स्वर में बोला, तुमने शक्ति का गलत प्रयोग किया। अब तुम अमर तो रहोगे, लेकिन एक पत्थर की मूर्ति बनकर। राजा चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, मुझे बचाओ। लेकिन कुछ ही पलों में वह पूरी तरह एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। रानी के आंखों में आंसू थे। उसने साधु से विनती की, क्या कोई उपाय नहीं है? साधु बोला, अगर सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति होगी तो यह श्राप टूट सकता है, लेकिन यह केवल समय ही बताएगा। कहा जाता है कि वह पत्थर की मूर्ति अब भी महल के एक अंधेरे कक्ष में रखी है और रानी हर दिन उसकी पूजा करती है, इस उम्मीद में कि एक दिन राजा अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगा।